राम राम भाइयों, मैं अमित जानी आदमपुर हूँ। हम बिश्नोई एरिया में खड़े हैं। हमारे बिश्नोई एरिया में जीव जंतु को बिश्नोई समाज जीव जंतु पेड़ पौधा सारंग ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने माना, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें 600 साल पहले ही बता दिया था इन चीज़ों के बारे में। गुरु जम्बेश्वर भगवान की लीला है। और ये रोज है, नीलगाय है, हिरण है। ये सिर्फ हमारे बिश्नोई जहाँ समाज बसता है, हरियाणा में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में, इनका कोई भी शिकारी शिकार नहीं कर सकता। हम अपनी जान तक दे देते हैं इन पशुओं के लिए। हम इनको दिल से, प्यार से, अच्छे से मानते हैं। कुछ माता बहनें तो हिरण के बच्चों को, इतनी बड़ी मिसाल है, अपने स्तन से दूध पान करवाया था। और ये एक बहुत ही प्यारा जीव है, थोड़ा कमज़ोर दिल का। कल परसों मैंने एक वीडियो और भी डाली थी आपकी, इसी रोज़ नीलगाय वाली, जो रात को एक नीलगाय के बच्चे को क्या कहते हैं, नीलगाय के बच्चे को वो कुत्ते खा गए थे। तो ये देखो जी, इसका आपने ये देखो भाई जी, आपने इस रोज खड़ा है, रोजाना आप देखना है। यहाँ देखो जी, छोटा छोटा बच्चा भी है इनके अंदर काफ़ी। ये देखो जी, 3-4 छोटे बच्चे हैं, एक बड़ा काला रोज है इनके अंदर, कणक के अंदर है। कणक में अभी और भी कौन लगी किसान भाई, यहाँ पानी की वजह, और ऊपर हुए जानवर भी नुकसान करा है किसान का। ये देखो जी, ये रोज इतना टोल खड़ा है 10-12 का। ये देखो जी आप, ये देखो, ये चलो जीव है, कहीं तो अपना खाना पीना करेंगे ही, आदमी भी तो करता है तो ये भी करेंगे। इनके लिए भी पेट पूजा, अपने बच्चों को पालना बहुत ही इनका काम है। हम अपने बच्चों को पालते हैं तो ये अपने बच्चों को भी पालते हैं। ये देखो जी, ये सिर्फ आपको बिश्नोई एरिया है ना, हमारे बिश्नोई एरिया जहाँ हरियाणा में है, वहाँ पे ही आपको विलुप्त होने वाली प्रणाली दिखेगी। अभी तक विलुप्त नहीं हुई। हिरण तो विलुप्त हो चुके हैं, काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, पर ये अभी तक नीलगाय है ना अपनी, तो नीलगाय अभी भी अपने एरिए में है। वो भी शिकारी बिश्नोई समाज से डरता है। शिकारी को तो सीधी फांसी की सज़ा होगी कि अगर किसी ने शिकार किया तो इन जानवरों को, और 20 साल की सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। तो सोच समझ कर ही भाइयों कदम उठाना, वरना जेल में ही रहना। सलमान खान से भी बुरी हालत होगी। ये देखो जी, हमारा खेतांग में आदमपुर गए, रोज नीलगाय है, और अपने देख लो जी, ये फसल लानी भी खावे है। चलो जानवर है, खा ही कुछ तो है। वो बोलते हैं दाने दाने पे खाने वाले का नाम, वही नाम है जी इनका। और यहाँ भी आपने ये 22, मेरे ख्याल से 222 कणक है, इसमें कोर भी लग रही है। तो नहर भी बंद है। किसान भाइयों को तो हर तरफ से ही लूटा जा रहा है, कहीं भी ये नहीं है, हर जगह से किसान भाइयों को लूटा जा रहा है भाइयों। यहाँ पे देखो, जानवर भी इनकी खेती को नुकसान पहुँचाते हैं। जानवर के बाद सरकार देखो, पानी का, अपने पानी का 15 दिन का सीजन था और अब इसे 7 दिन का कर दिया। और गेहूं तो पानी पे ही डिपेंड है। कैसे ये किसान भाइयों की गेहूं अच्छे से पक पाएगी या अच्छा रिजल्ट देगी? तो सरकार को एक अच्छे कदम उठा के किसानों के लिए एक अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए, तभी जाके हमारा देश आगे सोने की चिड़िया बन सकता है, वरना तो ऐसा ही रहेगा। ये देखो जी, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ मैं। ये देखो जी, इस यहाँ पे बेर लग रहे हैं जी। ये देखो, पुरानी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। बेर हैं, ये बेर पहले छोटे होते थे, हम बहुत, मतलब अभी भी बच्चे बेरन खावे है। ओ ब्लॉक आपनो हो, जीव जंतु की रक्षा खातर और जीव जंतु के लिए बिश्नोई समाज क्या करता है, पेड़ पौधों के लिए बिश्नोई समाज क्या करता है। और ये देखो, हमारा समाज इतना उच्च स्तरीय समाज है, जो कि
जीव जंतु को जीव जंतु को खेतों से कम निकालते हैं वो बोलते हैं वो दाने दाने पे खाने खाने का वाले का नाम है। तो एक देखो, एक और समस्या दिखाता हूँ आपको। ये देखो कणक है, ये कणक में देख लो जी, ये बीमारी आने लग गई है गंदी वाली। ये देखो जी बीमारी आ रही है, पीले होने लग गए पत्ते बीच बीच के अंदर। ये देखो जी ते हैं, इसमें कोर भी लाग चुकी है तो भी देखो ते। इसका क्या रीज़न हो सके किसान भाइयों, इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो ने, और ताकि HU यूनिवर्सिटी, सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुँचे, ताकि इसका क्या इलाज कर पाएँ हम। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना तो गेहूँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं वैसे रुक तो गया था नील गाय के लिए, पर रोज़ तो गए उधर। चलो मैं फिर सोचा मैं किसान भाइयों की तकलीफ़ दुख तकलीफ़ बताता हूँ, कहाँ कहाँ डूबे, कहाँ कहाँ पे नुकसान हो रहा है इनको, कैसे कैसे बताओ भाई। तो मैं तो कहता हूँ सरकार से एक बार, सरकार को एक कठोर कदम उठा के किसान भाइयों की तरफ ध्यान दें, स्टडी करें, बहुत ज़रूरी स्टडी करें, क्योंकि देश ही हमारा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो किसानों पे डिपेंड है, गरीब किसान है और है जिस पे कम ज़मीन है, तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कुछ मुआवजा दो। ना ही तो DAP मिल रही थी, यूरिया मिल रही थी, बहुत ही ज़्यादा किल्लत में आज का किसान जी। और ये देखो यहाँ से आपको सूर्यास्त हो रहा है, यहाँ से सूर्यास्त हो रहा है जी, शाम का टाइम है, सूर्यास्त हो रहा है। और ये गेहूं की फसल है। इस बार गेहूं की फसल बहुत ही लोगों ने लगाई है इस बार। उस साइड सरसों भी बहुत कम है, कोई इक्का दुक्का है तो है, वरना बहुत ही कम है। उसमें मेरे ख्याल से सरसों वाला है, उसके अंदर मधुमक्खी का कुछ पालन वालन है, वहाँ भी जाके एक आप वीडियो बनाएंगे, वो भी देखेंगे। तो सारे भाई किसान भाई सब मिल के वीडियो को इतना शेयर करो कि CMO तक, PMO तक किसानों की आवाज़ पहुँचे, ताकि एक किसान समृद्ध हो सके। अब आप बताओ आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो? आप भी अपनी अपनी राय कमेंटों में दे सकते हैं तो हम उन पे भी वीडियो बनाएंगे। उन पे वीडियो बना के कल को मनोहर लाल क्या जी अपने CM साहब को टैग करके सारी समस्या हम उनको अवगत करवाएंगे, ताकि अपना देश में अच्छे से अच्छा सुधार हो। देश के लिए तो हम, देश ही हमारा सबसे प्यारा है, तभी तो हम भारत माता की जय बोलते हैं। अपने देश से प्यार करने वाला आदमी सबसे बड़ा आदमी है आज के टाइम में। वो ही बिना मतलब के ही काम करता है। तो ये आपको दिखाया, वो खेरमपुर रोड है जी, आगे नीम अड्डों आगे जाके, तो यहीं पर वो एरिया ये चीज़ें ही, तो ये चीज़ें थाने में दिखाई है। तो चलो भाइयों, ये एक छोटा सी मेरा एक अनुरोध है कि इतना फैला दो कि लोगों तक सरकार तक अपनी बात पहुँचे। तो बात पहुँचेगी तभी ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते हम, वरना इसी कंडीशन पर रह जाएंगे। तो सारा मेरा अनुरोध है भी भाइयों, कम इसको शेयर करो और आगे से आगे पहुंचाओ, अपने किसान भाइयों की भी सुनवाई हो। वरना तो ऐसा हाल रहा तो बहुत बुरा हाल होगा किसान भाइयों का। तो भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि अपने आप को, ये देखो जी, एक मैं तुम्हें पुरानी एक वो दिखाऊं जी, पुराना जुगाड़ बना रखा है जी, यहाँ इंजन रखा है। देखो एक यूनिक चीज़ है, वो जान ला रही, बढ़िया कट्टे लद रखे हैं, 10 क्विंटल माल लद रखा है। एक किसान भाई जुगाड़ बना सकता है, देख लो जी। ये अपने गांव में सामान लेके आता है बाज़ार से और लेके जाता है, और अपना पेट का पालन पोषण करने वाला आदमी है। ये देखो, तो इसी के साथ भाइयों यही दिखाना था थोड़ा कि किसान लोग सारे जाग जाओ, आगे से आगे शेयर करो, सरकार को बोलो MSP दो, पानी दो, हर चीज़ के बारे में बोलो सरकार को। इसी के साथ
जय श्री राम। मैं अमित जानी आदमपुर से। धन्यवाद।